सभी दोस्तों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल दृष्टिकोण पर। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के बारे में इम्पोर्टेंट सभी चीज़ टॉपिक यहाँ पर है, जैसे राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, ये सभी चीज़ देखते हैं। जुड़े रहिए पूरी वीडियो में, पूरा जरूर देखिए और देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पता है सबको, तिरंगा है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। कब अपनाया था तिरंगे को? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को। ठीक है। तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया, सफेद और हरे रंग की 36 पट्टियां होती हैं। कौन से? 3 रंग की, केसरिया, सफेद और हरे रंग की। इसलिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा 3 रंग का तिरंगा कहा गया है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है? 2:3। यहाँ पर सभी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि चौड़ाई और लंबाई 2:3 है, मतलब चौड़ाई ये हो गई, लंबाई ये है, ठीक है, और चौड़ाई ये वाली। फिर से बताएं आपको, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ठीक है। तो ये लंबाई ज़्यादा होगी, ठीक है, तो लंबाई का रेशियो कितना है? 3 और चौड़ाई का कितना है? 2। अगर कोई पूछे कि चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई का बताइए, तो लंबाई और चौड़ाई का उल्टा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई 3 है, इसलिए लंबाई और चौड़ाई का 3:2 होगा। इसमें सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24। और ये चक्र कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में अशोक स्तंभ से लिया गया है। और तीनों रंग किसका प्रतीक है? जो लाल रंग है वो हमारा बलिदान का है, केसरिया बलिदान का है, सफ़ेद सत्य का है और शांति और पवित्रता का है। हरा रंग किसका है? हरियाली का। यहाँ पर देश की समृद्धि, जिसको हरियाली बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पॉइंट, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। ये सबको पता है, अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक स्तंभ मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 में से अंगीकृत किया गया, इसको जोड़ा गया। जब भारत गणराज्य बना, अशोक के स्तंभ शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, पवित्र हिंदू वेद का भाग। इस स्तंभ के शिखर पर 4 शेर खड़े हैं, जिनका पिछला हिस्सा खम्भों से जुड़ा हुआ है। संरचना के सामने इसमें धर्मचक्र, जिसे कानून का पहिया भी है। भारत का प्रतीक शक्ति, हिम्मत, गर्व, विश्वास प्रदर्शित करता है। पहिए के हर एक तरफ पर एक अश्व और बैल बने हुए हैं। इसके उपयोग को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने का कार्य राज्यपति की भारतीय धारा 2005 के तहत किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान सबको पता है, राष्ट्रीय गीत भी पता होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 में संवैधानिक सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये राष्ट्रीय गान लिखा गया। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। संपूर्ण गीत या गाने को गाने में लगभग कितना टाइम लगता है? 52 सेकंड। और आधा गाने में, पहली और लास्ट पंक्ति गाने में कितना समय लगता है? 20 सेकंड ओनली। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। इसके बारे में जानते हैं। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, जो असाधारण काम करते हैं, मतलब कुछ बहुत ही अच्छा। इनमें विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक क्षेत्र के ये सभी सेवा क्षेत्र में सम्मिलित हैं। कौन कौन से? जैसे विज्ञान के क्षेत्र में कोई स्पेशल हो, कला के क्षेत्र में, साहित्य और खेल के क्षेत्र में, या सार्वजनिक कोई सेवा। इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। जो इस पुरस्कार को प्राप्त करता है उसे मेडल दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। 1950 में वास्तविक वंदे मातरम की शुरुआत के 2 छंद को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया। वास्तविक वंदे मातरम में 6 छंद हैं। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाली और संस्कृत में 1882 में उनके अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया था। इस गीत को उन्होंने चिंसुरा में लिखा था। इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु सबको पता है, बाघ है। भारत के राष्ट्रीय पशु के
रूप में बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। इसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टी होती है। ये बड़े आराम से बायोस्फीयर के जंगलों में दौड़ सकता है और अत्यंत शक्तिशाली, मजबूती और भारत के गर्व का प्रतीक है। बाघों की अधिकतम उम्र लगभग 20 साल होती है। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट देखते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ये कमल है। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलियम न्यूसीफेरा। इसे भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में अंगीकृत किया गया है। यह फूल भारत के पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक गर्व को प्रदर्शित करता है। किसको? पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक गर्व को। ये किसका है? उर्वरता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु, अच्छी किस्मत, दिल और दिमाग को सुंदरता भी दिखाता है। इसका प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगिफेरा इंडिका। इसको सभी फलों में राजा का दर्जा देते हैं। फलों का राजा कौन सा है? आम। और यह भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। धार्मिक महत्व रहा है। इसके पवित्र जल को कई अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। गंगा उत्पत्ति हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर क्षेत्र में भागीरथी नदी के रूप में। ये थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा बीच में गलत जुड़ा हुआ है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया। कब? रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला था उसी टाइम। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों से कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तभी से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस 3 है। भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस को घोषित किया गया है। 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और क्योंकि इसी दिन सन 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान प्राप्त हुआ, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है क्योंकि इस दिन गांधी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं भारत की राष्ट्रीय लिपि और यह आधिकारिक लिपि कौन सी है? देवनागरी। अनुच्छेद 343 का फर्स्ट अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी को आधिकारिक भाषा कहा गया है। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। हम आपको बता दें कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी एक राजभाषा है, यानी जो भाषा राजकाज सरकारी कार्य के लिए उपयोग की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है। राष्ट्रभाषा का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया है। अब लास्ट यहाँ पर है कि राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? ये सहसंबंध है या ये मिस्टेक है? सहसंबंध कैलेंडर है। थैंक्स गाइस, ये वीडियो समाप्त हो चुकी है। बहुत ही अच्छी वीडियो थी जो भारत के बारे में बताती है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना जिससे सभी बच्चे जुड़ सकें। थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।